हम फौजी हैं, हमें गोली मरवा दो, हमें फांसी लगवा दो, हम डरने वालों में से नहीं है। इन बच्चों को न्याय दे दीजिए, अन्यथा 2024 में आपका झोला अगर नहीं उठवा दिया, हम फौजी नहीं। पूरे देश से अपील करते हैं प्यारे देशवासियों, सौगंध है आपको इस माटी की, सौगंध इस देश की, आपको इस माँ भारती की सौगंध है। अगर 2024 में अगर मोदी साहब ने इसको वापस नहीं लिया तो 2024 में धिक्कार है आप लोगों को। इसको क्या पता है फौजी कैसे बनते हैं? बरसात गर्मी जेठ हर दिन हम लोग फील्ड में दौड़ते हैं इसलिए कि मुझे फौजी बनना है, लेकिन ये लोग चूड़ियां नहीं डाल रखी, हम चूल हिला देंगे सरकार की। सरकार को अगर किसी प्रकार का अंदेशा हो कि हम फौजी डरने वाले से, हम नेता नहीं है। हम नेताओं से बता देते हैं, नेताओं को इस देश में जूते मारेगी जनता। मैं बता देता हूँ, देश का नाश कर देता हूँ। 2024 में सैनिक भाइयों अपनी पार्टी बनाएंगे और पूरे देश में हम मौका देंगे वतन के भारतीय माँ भारती के वीर सपूतों को। लोकतंत्र खतरे में है। हमें हंसी लाती थी कि ये क्या बात करें, लेकिन आज हमें दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि वाकई देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। हम यहाँ पर आपने बताया कि बाहर जाके कर लीजिए लाइव, हम बाहर आके लाइव कर रहे हैं। कोई हुड़दंगबाजी नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, अपनी बात ही तो रख रहे हैं आपके सामने। अगर मीडिया के सामने भी अपनी बात नहीं रख सके तो देश में लोकतंत्र नहीं है। बिल्कुल देश का लोकतंत्र समाप्त है और दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है पूरे देश को कि इसका विचार करना पड़ेगा साथियों। अगर पुलिस हमें लेके जाती है, हम जाने के लिए तैयार हैं। हम शांति प्रिय तरीके से पुलिस के उसको मानेंगे। अग्निपथ जो आप बताइए, 3 साल से जिन बच्चों ने सारा प्रोसेस करके बैठा है, पहले आप उनको क्लियर करते, उसके बाद में अग्निपथ में क्या है। अग्निपथ में आपको अधिकारी को पेंशन है, हमारे नेताओं को पेंशन है। ये 4 साल के बच्चों को पेंशन क्यों नहीं साहब? एक ही सेना बची थी जो देश के लिए कुर्बानी देती है, कुर्बानी देने वालों को पेंशन नहीं है। बताइए, नेताओं को पेंशन 5 साल पूरे देश को लूटते करते हैं। नेताओं को पेंशन है, लेकिन गरीब के बेटों को पेंशन इस देश के अंदर बड़े दुर्भाग्य से कहने पड़ता हूँ मुझे। इस देश को सोचना पड़ेगा। इस देश का पूरा एक व्यक्ति तब महफूज रहता है, रात की नींद लेता है, तब देश का सैनिक अपनी कुर्बानी देता है। वहाँ पर माइनस टेम्परेचर हो, तब तवा रेगिस्तान हो, तब हम कुर्बानी देते हैं, अपनी जान हथेली पे लेकर खड़े होते हैं। तब देश का एक व्यक्ति, तब पुलिस प्रशासन हो, चाहे देश का नेता हो, तब जाकर के रात की नींद लेता है साहब। तो प्रधानमंत्री तो अपनी नींद उड़ा के देश के बारे में सोचते हैं। हाँ जी, ये तो वाह, कितने अच्छे प्रधानमंत्री साहब हैं। इतने अच्छे प्रधानमंत्री जैकेट पहनने से, दिवाली मनाने से देश के सैनिकों के हित से नहीं होते। आप बहुत ही दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, हिंदुस्तान की पहली निकम्मी सरकार है। इसी सरकार में पैरामिलिट्री फोर्सेस के हमारे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, जितनी हमारे अर्धसैनिक बलों की पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बंद हुई, और यही सरकार अब सेना की पेंशन घुमा फिरा के अग्निपथ के माध्यम से बंद कर दी। अग्निपथ जो सैनिक जाएंगे, ना उनकी पेंशन है, ना उनके मेडिकल फैसिलिटी है, ना कैंटीन फैसिलिटी है। ऐसी निकम्मी सरकार इस हिंदुस्तान में है। भगवान इसको सद्बुद्धि देना मोदी साहब को। मोदी साहब विनती करते हैं, आपसे आश्वासन देते हैं, हम सदैव आपका 54,000 छात्रों ने तो अप्लाई किया है, आपका सम्मान करेंगे अगर आप इन बच्चों को न्याय दे दीजिए। अन्यथा 2024 में आपका झोला अगर नहीं उठवा दिया, हम फौजी नहीं। पूरे देश से अपील करते हैं प्यारे देशवासियों, सौगंध है आपको इस माटी की, सौगंध इस देश की, आपको इस माँ भारती की सौगंध है। अगर 2024 में अगर मोदी साहब ने इसको वापस नहीं लिया तो 2024 में धिक्कार है आप लोगों के ऊपर। मोदी साहब को अगर झोला उठा के नहीं भगा दिया, हम फौजी हैं। एक एक गांव में जाएंगे, एक एक व्यक्ति तक जाएंगे, जगाएंगे देश के सोए लोगों को। जो अंधभक्त बने हुए हैं, उन अंधभक्तों को भी जगाएंगे कि दलाली करने की आवश्यकता नहीं है। इस सरकार की अगर चूल नहीं ला दी, हम फौजी नहीं। हम ऐलान करते हैं मोदी साहब आपको, और आपको विनती भी करते हैं, अगर आप इसको वापस ले लेते हैं, सदैव हम आपके आभारी रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन आपने अगर वापस नहीं लिया, बच्चों को न्याय नहीं दिया, हम फौजी हैं, हमें गोली मरवा दो, हमें फांसी लगवा दो, हम डरने वालों में से नहीं है। अरे वहां से जिंदा बच के आ गए तो यहाँ से तुम्हारी क्या औकात है? भगवान हमें यहाँ भी जिंदा रहेंगे। एक सवाल है कि जो नवयुवक हैं, भारत अभी युवाओं का देश है, उन युवाओं को अपने आवाज़ उठाने पर, जैसे अग्निवीर की आप बात कर रहे हैं, उनको बोला गया कि जो भी प्रदर्शन में नज़र आएगा उसको वीडियो चाहे किसी भी मार्फत से पहचान करके उसको अग्निवीर योजना में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। ये सिर्फ एक धमकी है सरकार की तरफ से। अब आप ये बताइए कि इस लोकतंत्र में आवाज़ उठाने पर इतनी बड़ी रोक लगा दी गई है, तो क्या युवक जो है जिसके लिए किया गया है उनको भी तो आगे आना चाहिए ना? भाई साहब आ रहे थे, बच्चे आ रहे थे, रोका गया सारी, हम लोगों ने उसको मना कर दिया कि बेटा चलो मत आओ। हम 5-7 आदमी आए हैं, हमें भी अपनी बात नहीं रखने दिया जा रहा। आप देख रहे हैं कैसे धक्काशाही कर रहे हैं कि बुलाओ, गाड़ी बुलाओ, इसको थाने में लेके चलते हैं। अरे थाने में क्या, हमें
हमें जहां मर्जी जेल में डाल दो, जहां मर्जी काला पानी में डाल दे, हम फौजी हैं, हम डरने वाले में से नहीं है। धिक्कार है, हमने चूड़ियां नहीं डाल रखी, हम चूड़ी ला देंगे सरकार को अगर किसी प्रकार का अंदेशा हो कि हम फौजी डरने वाले से। हम नेता नहीं है, हम नेताओं से बता देते हैं, नेताओं को इस देश में जूते मारेगी जनता। मैं बता देता हूँ, देश का नाश कर देने देता हूँ। सेनाओं के जितने बड़े अधिकारी हैं वो तो कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना बहुत अच्छी है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आज बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, उन लोगों को गवर्नर की सीट दिखाई देती है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे अब जनरल साहब हैं, उनको गवर्नर का जो है लालच दे दिया जाता है, CDS बनाने का लालच दे दिया जाता है। दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, ऐसे कलंकित अधिकारी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं आए। अरे जनरल मानिक शाह साहब था, इंदिरा गांधी ने जो है युद्ध करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपनी फौज को मरवा नहीं सकता, हमारी तैयारी होगी तो हम अपना आप युद्ध करेंगे। ऐसे जनरल साहब लोगों को सलाम है। आज के जो जनरल हैं, ऐसे कलंकित, ऐसे गद्दार, ऐसे जनरल कभी इस देश की सेना में नहीं हुए। धिक्कार है, वो माँ भी रो रही होगी जिस माँ ने इन जनरलों को पैदा किया होगा, उसको क्या पता मैं अपनी कोख से गद्दार जनरलों को पैदा कर रही हूँ। धिक्कार है ऐसे जनरलों को। लेकिन सर आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एयरफोर्स में, नेवी में लाखों भर्तियां निकल रही हैं, बच्चे भर रहे हैं फॉर्म। अरे बेटा, एक चपरासी की नौकरी निकलती है तो देश में इतनी हमारे जो है बेरोजगारी है, उसके लिए PhD होल्डर अप्लाई करते हैं। ये तो सेना की है। लोग सोचते चलो भागते चोर की लंगोटी सही, मजबूरी में जा रहे हैं बेचारे, 4 साल ही नौकरी कर लेते हैं, कुछ तो उद्धार होगा। 4 साल तो जिंदगी जिएंगे, सिर्फ इतना है, खुशी से कोई नहीं जा रहा। सरकार कह रही है ट्रेनिंग देंगे, इससे सशक्त होगा देश। बेटा ये ट्रेनिंग जो नौकरी 15 साल 20 साल में सशक्त करते थे हम लोग, वो 4 साल वाले सशक्त कर देंगे क्या? बताइए आप लोग। मैं एक चीज बताता हूँ, आर्मी के अंदर एक मैप रीडिंग क्लास होती है, मैप रीडिंग क्लास 1 होती है। 1 क्लास कम से कम एक सैनिक की, ध्यान से सुनना भाई, मैप रीडिंग क्लास 1 जब एक सैनिक की कम से कम 10 साल नौकरी होती है, तब जाकर के उस मैप रीडिंग क्लास 1 नंबर 1 में वो नंबर पड़ता है। और बिना क्लास 1 किए हवलदार से नायब सूबेदार जे सोच प्रमोशन नहीं होता। यानी कि उस क्लास की इतनी इंपॉर्टेंस है। यानी कि मैप रीडिंग, मैप के द्वारा, कंपास के द्वारा अपनी पोजीशन निकालना, अपने बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर एरिया में, और वहाँ पर जब हम होते हैं, अगर मैप रीडिंग क्लास 1 नहीं है, अरे गोला दागना होगा उस अग्निपथ वाले को पाकिस्तान पे, और गोला दागेगा हिंदुस्तान पे। ऐसे दुर्भाग्य होने वाला है, अपने ही जवानों के गोलों से हमारे हिंदुस्तान के लोग मरेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, अगर इस देश का कोई भी जनरल साहब या देश का कोई मंत्री प्रधानमंत्री अगर मेरी बात को काट दे, मेरे को फांसी पर लटका देना, मैं फौजी हूँ। हम झूठ नहीं बोलते। लॉजिक जो दिया जाता है वो कहते हैं कि हमारी जो फौज की एवरेज एज है वो 32 के आसपास है, उसे घटा के 25-23 के आसपास लेके आना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपका सवाल समझ गया। हाँ। आप बताइए, लड़ाई अकेला जवान लड़ता है क्या? अधिकारी लीडर होता है हमारा, और लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, लीडर फ्रंट से लीड करता है। अगर वो होगा 55 साल का बूढ़ा खप्पड़ और जवान होगा 22 साल का, कॉम्बिनेशन होगा क्या? उसको लीडर को तो लीडर फ्रंट से लीड करना पड़ेगा, अधिकारी आगे से लीड करता है, जवान पीछे रहता है, फाइटिंग ट्रुप पीछे रहती है। वो जैसा आदेश करता है वैसे उनको एक्शन लेना पड़ता है। आप बताइए, वो बूढ़ा होगा, ऑफिसर बूढ़ा होगा, 55 साल का खप्पड़ होगा और जवान 22 साल का होगा, कॉम्बिनेशन मिलेगा क्या? बताइए आप लोगों, पहाड़ी चढ़ेगा वो 55 साल का पहाड़ी चढ़ेगा और ये 22 साल का पहाड़ी चढ़ेगा। अंतर है कि नहीं है? जब जवान आपको जवान चाहिए, सोल्जर आपको जवान चाहिए, अधिकारियों की भी 22 साल नौकरी करिए। ये देश के नेता हैं, 80 साल में देश की सेवा करते हैं, ये सेवा करते हैं, देश को लूटने का काम, अय्याशी का काम करते हैं। मौका मिलेगा देश के जवानों को, हम मौका देंगे। फौजी आ चुके हैं मैदान में, बेटा होशियार हो जाओ। आप 2024 का यहाँ से बैठकर टारगेट लेकर चल रहे हैं कि सरकार अगर आपकी बात नहीं मानी तो 2024 में आप दिखा देंगे कि बिल्कुल 2024 में मैं ऐलान करता हूं, 2024 में सैनिक भाइयों अपनी पार्टी बनाएंगे और पूरे देश में हम मौका देंगे वतन के भारतीय माँ भारती के वीर सपूतों को। सच्चे भाई जो पैसा कमाने वाले चोर होंगे वो जाएं बीजेपी कांग्रेस केजरीवाल के पास, और जो ईमानदार हैं वो फौजी भाइयों के साथ में मौका फौजी देंगे। 543 सीटों पर उम्मीदवार हम खड़े करेंगे अगर आप इनको वापस नहीं लेते तो, और इस कानून को हम वापस लेंगे। हम फौजी हैं, फौजी की जुबान होती है, हम नेता नगरी में नहीं आना चाहते। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पे ये रिटायर्ड फौजी है जो अग्निवीर जो स्कीम है उसके खिलाफ ये
प्रोटेस्ट करने आए हैं, लेकिन इनको जंतर मंतर पे घुसने नहीं दिया जा रहा है और इनको ज़बरदस्ती यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये अग्निवीर जो योजना है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन युवाओं का क्या हुआ जिनके लिए ये योजना है और क्या उनको लग रहा है ये फायदेमंद है? ये रिटायर्ड पूर्व सैनिक हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। 2-3 साल से जो किसान जवानों के बच्चे जो भर्तियों की तैयारी कर रहे थे, जो कैंसिल हुई है, हमने 5 मांग हमारी ये थी जिनको लेकर हम यहाँ सिर्फ आज ज्ञापन के लिए आए थे। खुद इनके एससीबी डीसीबी साहब बोलते हैं ज्ञापन दे दो, और अब ये हमें बोलते हैं कि चलो बंद कर देंगे। अरे कर दो बंद भाई, वैसे भी हम तो अपनी आधी जिंदगी फौज के नाम बंद कमरों में ही करके आ गए। अरे उन बॉर्डरों पे हमारे लिए इस कैद से बड़ी कैद थी, घर में परेशानी होते हुए छुट्टी तक नहीं मिलती थी, हम हंसी खुशी वहाँ जीते थे और सामने गोली का सामना करते थे। क्यों? हमें पता था कि सरकार हमें पेंशन दे रही है, पूरा कर रही है। लेकिन आज जिसको 4 साल के बाद कहेंगे कि विदाउट पेंशन आउट कर दिया जाएगा, वो गोली खाएगा क्या? कल अगर लड़ाई लड़ी जाएगी और उसको फोन करेंगे कि भाई आजा रिटायर होने के बाद, क्या वो आएगा? चलो चलो हेलो, आप मंजू ये डिटेन किया जा रहा है। ये देख सकते हैं जो पूर्व सैनिक है उनको डिटेन किया जा रहा है क्योंकि ये अग्निवीर जो योजना है उसके खिलाफ में आवाज उठाने जंतर मंतर पे आए थे। ये है लोकतंत्र। देश का लोकतंत्र फौजी आदमी बच्चों की मांग रखने आए थे और पुलिस ने डिटेन कर लिया। कोई बात नहीं, ले जाओ, हमें जहाँ मर्जी ले जाओ। मोदी साहब ये फौजी हैं, इनकी तरफ लगेगी आपको पूरा हिंदुस्तान देखेगा आपको 2024 में। मोदी साहब 2024 में आपकी अगर चूल नहीं उखाड़ दी, हम फौजी हैं, हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। अगर 24 में मोदी आएगा धिक्कार आप फौजी लेकर आएंगे। बड़ा दुर्भाग्य है ऐसी सैनिकों को डिटेन किया दौड़ते हैं फील्ड में, कहते कि भारत मां की रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसे लोग हैं जो हमारे दिल तोड़ रहे हैं। क्या रक्षा करेंगे हम देश को? ऐसे नौजवानों का जो है जितना ही अफसरों का टायर नहीं किया होगा ना, उतना हम लोग कमर में टायर बांध कर खींच देता है फील्ड में। इनको क्या पता है फौजी कैसे बनते हैं? बरसात गर्मी जेठ हर दिन हम लोग फील्ड में दौड़ते हैं इसलिए कि मुझे फौजी बनना है, लेकिन ये लोग फिर से भगत सिंह तैयार होंगे, राजगुरु सुखदेव भी होंगे और ये पुलिस प्रशासन भी नहीं